हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जीन पियाजे के नियम पढ़ाएंगे। जीन पियाजे की आप जानते हो किस किस परीक्षा में कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। टेट हो गया, सुपर टेट है और कई ऐसे एग्ज़ाम हैं, सी टेट है, रीट वगैरह, सभी एग्ज़ामों में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं ये। तो जीन पियाजे के बारे में आज बताएंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रक्रिया और विकास सिद्धांत। जो जीन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। तो जीन पियाजे ने क्या किया, दो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। पहला सिद्धांत ये था कि संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रक्रिया और विकास सिद्धांत। और ये इन्होंने जो ये प्रयोग करते थे ये थे क्या, ये कौन से वैज्ञानिक थे? ये जीवशास्त्री वैज्ञानिक थे और ये रहने वाले जो थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1896 और इनकी मृत्यु 1980 में हो गई थी। जीन पियाजे जी ने 32 किताबें लिखी थी और इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। जो इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। इसके बाद इन्होंने आनुवंशिक व पर्यावरण कारकों से चारों अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन्होंने ये भी बताया कि आनुवंशिक व पर्यावरण कारकों से चारों अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी दोस्तों। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं। और विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी इन्होंने, ज़रा वो देख लो थोड़ा। पहला था संवेदी पेशी अवस्था, या इसको इंद्रिय जनित अवस्था कह सकते हैं, या संवेदी गत्यात्मक अवस्था कह सकते हैं। तो ये अवस्था किस काल तक चलती है? जन्म से 2 वर्ष तक। जो इन्होंने एक अवस्था बताई थी संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो बच्चा होता है वो संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। जो जन्म से 2 वर्ष तक क्या होता है, बच्चा अपना संबंध स्थापित नहीं कर जा पाता है। दूसरा जो इसमें था पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था कब होती है? ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है कि भाषा विकास का, जो भाषा होती है इसमें विकास होता है, मतलब बोलने का तरीका बदल जाता है, समझने लगता है बच्चा धीरे धीरे कि क्या कह रहा है, कोई ये सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है। सब भाषा का इसमें विकास हो जाता है उसका 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद जो तीसरा इन्होंने अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको स्थूल क्रियात्मक अवस्था में कह देता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो भी अवस्था होती है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, ये कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल क्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा तुलना करना, इस तुलनात्मक ज्ञान जिसे बोलते हैं, कंपेयरिंग करने लगता है बच्चा। हर चीज़ का अपना इसमें ज्ञान बढ़ जाता है, जिसमें कंपेयरिंग होता है, तुलना करता है कि ये बच्चा इतना है, ये 5 किलो है, या अंदाज इसका, मतलब तुलना की तुलना हो जाती है इसमें। आगे इसका जो चौथी अवस्था थी वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन अवस्था। ये क्या होती है? 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। इसे औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं।